नमस्कार, मैं नमिता सिंह, आप सभी का सुभोपाली चैनल पर स्वागत है। आज हम रीजनिंग में ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि P गुणे Q का अर्थ है P Q का बेटा है, P माइनस Q का अर्थ है P Q की माता है, P प्लस Q का अर्थ है P Q का भाई है और P भागा Q का अर्थ है P Q की बहन है। यदि P भागा Q गुणे R प्लस S के संबंधों को इस तरह व्यक्त करें तो कौन सा कथन सही होगा? ऑप्शन ए, P R का पुत्र है। ऑप्शन बी, P S की पुत्री है। ऑप्शन सी, S Q की बुआ या चाचा है। ऑप्शन डी है S P की माता है। ये समीकरण दे रखा है P भागा Q गुणे R प्लस S। ये जो समीकरण दे रखा है, इसी समीकरण को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमें इस ऑप्शन में पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे देखते हैं, P भागा Q गुणे R प्लस S, ये समीकरण ओके है। अब इसमें मैं एक बात और बता दूं कि ये जो सिंबल दे रखा है भाग का, गुणे का और धन का, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इसी के आधार पर ही रिलेशन का जो समीकरण है वो अच्छे से सॉल्व होगा। यहाँ पे दे रखा है, गुणे का अर्थ है बेटा, ऋण का अर्थ है कि माता, प्लस का सिंबल अगर लगेगा तो इसका अर्थ ये हुआ कि P Q का भाई हो जाएगा और भागा का अर्थ है बहन। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे अब सॉल्व करना है। तो देखते हैं P भागा Q, सबसे पहले P भागा Q को देखते हैं, इसका क्या अर्थ हुआ। P भागा Q का अर्थ ये हुआ कि P Q की बहन है। ये P जो है वो Q की बहन है। यहाँ पे लिख लेते हैं, P Q की बहन है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना ये है कि ये सर्कल जो है वो स्त्री के लिए यूज़ करेंगे और ये स्क्वायर को हम पुरुष वर्ग के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे P जो है ये Q की बहन है, तो यहाँ पे सर्कल बना लेते हैं, इससे हमें आसानी रहेगी रिलेशन का पता लगाने में। अब Q गुणे R का हमें पता लगाना है कि इन दोनों के बीच क्या संबंध है। Q गुणे R का अर्थ हुआ कि Q जो है वो R का बेटा है। यहाँ पे देखिए P गुणे Q का अर्थ दे रखा है, P Q का बेटा है। सेम चीज़ें हमें यहाँ पे रखना है। ये R जो है, R का बेटा, ये क्या है, Q है, यानी कि ये पुरुष वर्ग है, पुरुष में आएगा, लड़का है। तो इस वजह से हम इसको स्क्वायर सिंबल दे देते हैं। ये बेटा है। R और S का रिलेशन हमें पता लगाना है। R और R प्लस S का अर्थ ये हुआ कि R S का भाई है। S का भाई कौन है, वो R है। तो यह भी पुरुष वर्ग में आता है, तो इसको भी हम स्क्वायर से कवर कर लेते हैं। भाई है। यस के लिए ये कोई इंडिकेशन नहीं है कि यस स्त्री है या पुरुष है, तो इसलिए इसको इस तरह से छोड़ देते हैं। अब यहाँ बन गया है समीकरण, सॉल्व हो गया अच्छे से। S का भाई R है और R का बेटा Q है, Q की बहन P है, यानी कि ये दोनों भाई बहन हैं। इसके ये भाई बहन जो हैं वो दोनों R के बच्चे हैं। अब देखते हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है P R का पुत्र है। अब देखते हैं ये P जो है वो क्या R का पुत्र है? नहीं, R का पुत्र नहीं है। R का पुत्र तो Q है, यानी कि P क्या हो गया, ये P तो बहन है, यानी कि R की ये P जो है वो पुत्री हो गई। इस तरह से ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी, P S की पुत्री है। अब हमें देखना है क्या P S की पुत्री है या नहीं। ये P जो है वो यस की पुत्री है, तो P S की पुत्री नहीं बल्कि किसकी पुत्री है, R की पुत्री है। तो इस तरह से ये भी गलत हो गया है। अब ऑप्शन नंबर सी देखते हैं,
एस क्यू की बुआ या चाचा है। ये एस जो है वो इस क्यू की बुआ या चाचा है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन जा रहा है, क्योंकि ये क्यू जो है वो आर का पुत्र है, और आर और यस, ये जो आर है वो यस का भाई है। तो इस तरह से इसका तो कोई इंडिकेट अच्छे से दे नहीं रखा है कि ये भाई है या बहन है। इस तरह से अगर हम देखें तो क्यू का ये एस जो है वो बुआ या चाचा हो सकता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है, P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू की माता है। P गुणे क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है। P भागा क्यू का अर्थ है P क्यू का बेटा है। तो सुधा सुरेश की दादी है, निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा निरूपित किया जाएगा। अब इसमें सवाल ये पूछ रखा है कि सुधा सुरेश की दादी है। ये सुधा जो है वो दादी हो जाएगी। ये पेन थोड़ा सही नहीं है, चेंज कर देते हैं। ये दादी है सुधा किसकी, सुरेश की। सुरेश इसका क्या हो जाएगा, सुधा का वो नाती हो जाएगा। तो हमें यही पता करना है कि सुधा सुरेश की दादी कैसे होगी, किस समीकरण से होगी। तो पहला समीकरण देखते हैं, सुधा प्लस रमेश भागा सुरेश। अब यहाँ पे जो P और Q दे रखा है उसी के जगह पे हम इस नाम को रखेंगे। सिंबल जैसे जैसे इसमें है ठीक उसी सिंबल के आधार पे हम रिलेशन को तय करेंगे। तो देखते हैं, सुधा प्लस रमेश। अब यहाँ प्लस का अर्थ ये हुआ कि P Q की माता है, यानी कि P की जगह पे हम सुधा को मान लेते हैं और Q की जगह पे रमेश को मान लेते हैं। तो सुधा जो है वो रमेश की क्या हो गई, माता हो गई। माता हो गई किसकी, रमेश की माता कौन है, सुधा हो गई। ये सुधा रमेश की माता हो गई। अगला दे रखा है रमेश भागा सुरेश। भागा का अर्थ ये हुआ कि P Q का बेटा है, यानी कि P की जगह पे रमेश हो गया और Q की जगह पे सुरेश हो गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि रमेश जो है वो सुरेश का क्या हो गया, बेटा हो गया। ये सुरेश का बेटा रमेश हो गया। यहाँ समीकरण अगर देखते हैं इस हिसाब से तो सुधा और सुरेश का ही रिलेशन देखना है। तो इस तरह से ये दादी और नाती का रिलेशन नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ सुरेश का बेटा रमेश को दर्शाया जा रहा है। तो इस तरह से ये समीकरण गलत हो गया। समीकरण बी है, सुधा प्लस रमेश गुणे सुरेश। अब हमें इसका देखना है कि सुधा प्लस रमेश में क्या रिलेशन बन रहा है। प्लस का अर्थ हुआ कि ये P Q की माता, यानी कि P की जगह पे सुधा हो गया, Q की जगह पे रमेश। तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये सुधा जो है वो रमेश की माँ है। सुधा किसकी माँ है, रमेश की माता हो गई। ठीक है, ये सुधा रमेश की माता हो गई। अब रमेश और सुरेश का रिलेशन देखना है, रमेश गुणे सुरेश। इसका अर्थ ये हुआ कि P गुणे Q का अर्थ है कि P Q का पिता है, यानी कि P हम इसको मान लेते हैं रमेश को और Q इसको मान लेते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं P गुणे Q यानी रमेश। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि रमेश जो है वो सुरेश का पिता हो गया। ये रमेश सुरेश का पिता हो गया, यानी कि ये पुत्र हो गया। सुरेश रमेश का पुत्र हो गया। इस तरह से अगर देखते हैं तो ये सुधा का बेटा रमेश है और रमेश का बेटा जो है वो सुरेश है। तो ये सुधा और सुरेश का जो रिलेशन बनेगा वो दादी और नाती का बनेगा। ये सुधा दादी हो जाएगी और सुरेश जो है वो सुधा का नाती हो जाएगा। तो ये समीकरण सही है, क्योंकि इसमें पूछे ही रखा है सुधा सुरेश की दादी है, किस समीकरण से बन रहा है। तो समीकरण नंबर बी से ये बिल्कुल कंफर्म हो जा रहा है, ये सही है।
क्वेश्चन अगला है, यदि P स्टार Q का अर्थ है P Q का पिता है, P प्लस Q का अर्थ है P Q की माता है, और P गुणे Q का अर्थ है P Q का बेटा है, और P त्रिभुज Q का अर्थ है कि P Q की बेटी है, तो निम्नलिखित समीकरणों में से किससे निरूपित होगा कि राम करिश्मा के दादाजी हैं। हमें ये देखना है कि ये राम करिश्मा के दादाजी हैं। ये दादाजी हैं किसके? करिश्मा के। हमें ये तय करना है, यानी कि करिश्मा नातिन हो जाएगी किसकी? राम की। हमें इसमें से, इस समीकरणों में से तय करना है कि कौन सा समीकरण सही होगा। अब पहला समीकरण देखते हैं, करिश्मा त्रिभुज रणधीर प्लस राम। अब हमें इसको पहले देखना है कि इसका जो ये बीच में सिंबल दिया गया है यही रिलेशन बताएगा। इस सिंबल को देखना है, इन दोनों में क्या रिलेशन बन रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ, यहाँ देखिए दे रखा है P त्रिभुज Q का अर्थ है P Q की बेटी है, तो ये करिश्मा जो है वो रणधीर की बेटी हो गई। बेटी हो गई किसकी? करिश्मा रणधीर की बेटी हो गई। बेटी के लिए हम सर्कल बना लेते हैं इस तरह से। और रणधीर प्लस राम, इसका अर्थ ये हुआ, यहाँ प्लस का सिंबल दिया है, P प्लस Q का अर्थ ये हुआ कि P Q की माता है, यानी कि ये इसको P मान लेते हैं और इसको Q मान लेते हैं। अब इसको इस तरह से मान करके हम देखते हैं, रणधीर राम की क्या हो गई? माँ हो गई। रणधीर इसकी माँ हो गई और राम इसका बेटा हो गया। अगर नाम से देखें तो इसका बेटा हो गया, और नाम से अगर देखें तो ये रणधीर एक तरीके से लड़के का नाम है, लेकिन फिर भी अगर हम इस समीकरण को देखते हैं तो समीकरण के आधार पर ये मेन हो गया, ये रणधीर, क्योंकि रणधीर की ये बेटी हो गई। ठीक है, बेटी का सिंबल यहाँ दे रखा है, और प्लस राम ये इसका बेटा हो गया। तो ये कहीं से दादा और नातिन का रिलेशन नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे ये समीकरण गलत हो गया। अगला समीकरण देखते हैं, राम स्टार रणधीर त्रिभुज करिश्मा। यहाँ हम लिख लेते हैं बी का, राम स्टार इस तरह से बना लेते हैं, रणधीर त्रिभुज करके करिश्मा। अब इसका रिलेशन, पहले इन दोनों का रिलेशन देखते हैं। जहाँ स्टार बना है, स्टार जहाँ बना है उसका अर्थ ये हुआ कि राम रणधीर का पिता है। ये राम जो है, ये राम रणधीर का पिता हो गया। अब अगला है रणधीर त्रिभुज करिश्मा। इसका अर्थ ये हुआ कि रणधीर, यहाँ देखिए दे रखा है P त्रिभुज Q का अर्थ है कि P Q की बेटी है, यानी कि ये P इसको मान लेते हैं, Q इसको मान लेते हैं, तो रणधीर करिश्मा की बेटी हो गई। इस तरह से इसको घेरा बना लेते हैं, सर्कल कर लेते हैं। करिश्मा की ये क्या हो गई? बेटी हो गई। किसकी? करिश्मा की बेटी हो गई। और ये इस तरह से अगर देखें तो इन दोनों का रिलेशन पति पत्नी का बन रहा है, राम और करिश्मा का। ये करिश्मा इसकी माँ है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ भी दादा और नातिन का रिलेशन नहीं सामने आ रहा है, तो ये समीकरण भी गलत हो गया। अब अगला देखते हैं, समीकरण नंबर C है, करिश्मा त्रिभुज रणधीर गुणे राम। यहीं लिख लेते हैं, करिश्मा त्रिभुज रणधीर गुणे राम। अब ये देखिए यहाँ पे P त्रिभुज Q का अर्थ है P Q की बेटी है। ये करिश्मा त्रिभुज रणधीर का अर्थ ये हुआ कि करिश्मा रणधीर की बेटी हो गई। यहीं पे लिख देते हैं नीचे ही, बेटी। ये बेटी हो गई किसकी? रणधीर की। अब रणधीर और राम का रिलेशन देखना है। रणधीर
गुणे राम। इसका अर्थ ये हुआ P गुणे Q का अर्थ है कि P Q का बेटा है। इस समीकरण में यहाँ दे रखा है, तो यहाँ पे इसका अर्थ ये हुआ कि ये रणधीर जो है वो किसका बेटा है? राम का बेटा है। राम का बेटा रणधीर। अब हम इसका पूरे का रिलेशन देखते हैं। राम का बेटा रणधीर और रणधीर की बेटी करिश्मा हो गई। तो अब ये क्वेश्चन में पूछ रखा है कि राम करिश्मा के दादाजी हैं, कैसे पता चलेगा? ये राम जो हैं वो करिश्मा के दादाजी हैं। इस समीकरण नंबर C से पता चल रहा है ये राम करिश्मा के दादाजी हैं। क्यों? क्योंकि ये राम का बेटा रणधीर और रणधीर की बेटी जो है वो करिश्मा है। तो समीकरण नंबर C सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A प्लस B का अर्थ है A B की बहन है, A माइनस B का अर्थ है A B की माँ है, A गुणे B का अर्थ है A B का भाई है और A भागा B का अर्थ है कि A B का पिता है। अतः निम्न में से कौन सा समीकरण यह संबंध बताएगा कि M R का मामा है? हमें देखना है M R का मामा है, ये मामा का रिलेशन M बन रहा है। अब हमें इसमें से ये देखना है, इसमें से समीकरण A B C D तो अपूर्ण सूचना दे रखा है। इनमें से देखना ये है कि M R का मामा किस समीकरण में बन रहा है। पहले देखते हैं, पहला समीकरण है M गुणे T माइनस R। M गुणे T, गुणे का क्या रिलेशन बन रहा है? गुणे का अर्थ ये हुआ कि ये A B का भाई है, A की जगह पे M और B की जगह पे T को कर लेते हैं, सिंबल तो वही रहेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि M T का भाई है। T का भाई कौन है? M है। तो भाई के लिए हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं इस तरह से। अब बचा T और R। T और R का रिलेशन देखते हैं। T माइनस R का अर्थ हुआ A माइनस B का अर्थ है A B की माँ है। A की जगह पे T और B की जगह पे R। तो इसका अर्थ ये हुआ कि T R की माँ है। किसकी माँ है? T R की। तो यहाँ समीकरण नंबर A से ही ये पता चल रहा है कि M जो है वो R का मामा है। क्यों? अब हमें ये देखना है, माँ है, माँ के लिए सर्कल इस तरह से बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों भाई हैं, भाई बहन हैं, M और T। M भाई हो गया, T बहन हो गई और ये जो T है T का ही बेटा या बेटी, ये जो भी है इसका कुछ अच्छे से इंडिकेट नहीं दिया है। R इसी का पुत्र या पुत्री है। तो अगर देखा जाए तो R का रिलेशन M से जो बनेगा वो भांजी का बनेगा। M मामा हो जाएगा और R जो है भांजी या भांजा, जो कुछ भी है, ये मामा का रिलेशन R से बन रहा है। तो समीकरण नंबर A ही सही हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है A B की पुत्री है, B C की माता है, D C का भाई है, तो D का A से क्या रिश्ता है? हमें ये देखना है। अब हम सबसे पहले देखते हैं A B की पुत्री है। एक इस तरह से कुछ डायग्राम बनाते हैं। A जो है A यहाँ लिख लेते हैं, वो किसकी पुत्री है? B की। यहाँ B बना लेते हैं। A की पुत्री हो गई ये, कौन? B। सॉरी, ये B की पुत्री A हो गई। यहाँ पुत्री लिख देते हैं। B की पुत्री A है। अब अगला पूछ रखा है B C की माता है। ये B जो है वो C की माता है, यानी कि यहाँ पे एक और बनाते हैं C। ये B जो है वो किसकी माता हो गई? C की, यानी कि एक बच्चा और है इसके। तो इस तरह से दो बच्चे इसके हो गए B के। अब अगला देखते हैं D C का भाई है,
यहाँ पे एक और बनाते हैं, क्योंकि सी का भाई बता रहा है सी का। ये जो सी है इसका भाई कौन है? भाई के लिए इस तरह से स्क्वायर कर लेते हैं, डी है। यहाँ इन दोनों का ये भाई बहन है। अब अगर देखते हैं तो ये पूछ रखा है तो डी का ए से क्या रिश्ता है, इस डी का इस ए से क्या रिश्ता है? तो जाहिर सी बात है ये भाई का रिश्ता बन रहा है, क्योंकि ये बी की ये पुत्री हो गई ए, और इसी का ये भाई या बहन जो कोई भी है। अगला है डी, सी का भाई है। सी को अच्छे से इंडिकेट नहीं किया है कि ये भाई है या बहन है, लेकिन डी को और ए को इंडिकेट कर दिया है यहाँ पे। तो डी जो है वो सी का भाई है। अगर सी का भाई है तो ये डी ए का भी भाई है। अब हम ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया है।